नीति शास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है नीति शास्त्र के अंतर्गत नैतिक निर्णयों का स्वरूप, द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट इन एथिक्स। आज के इस व्याख्यान में हम नैतिक निर्णयों के स्वरूप, नैतिक निर्णयों के विभिन्न प्रकार, नैतिक निर्णय एवं तथ्यात्मक निर्णय में अंतर तथा नैतिक निर्णय एवं कानूनी निर्णय में क्या अंतर है, इन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। नैतिक निर्णय ऐसे किसी भी कथन या वाक्य को नैतिक निर्णय की संज्ञा दी जा सकती है जिसके द्वारा मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, हमें संकट के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए, महापुरुषों का चरित्र सदैव अनुकरणीय होता है। ये जो कुछ उदाहरण हैं ये नैतिक निर्णयों के उदाहरण हैं। समस्त नैतिक निर्णयों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णय तथा मूल्यबोधक नैतिक निर्णय। कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णय जो हैं इनके पुनः दो भेद हैं, विशेष कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णय तथा सामान्य कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णय। जबकि मूल्यबोधक नैतिक निर्णय है उसके भी पुनः दो भेद हैं, विशेष मूल्यबोधक नैतिक निर्णय एवं सामान्य मूल्यबोधक नैतिक निर्णय। सर्वप्रथम हम जो है कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णयों को स्पष्ट करते हैं। कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णय वे निर्णय होते हैं जिनके द्वारा मानवीय कर्मों के औचित्य, अनुचित्य या कर्तव्य का मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात कर्तव्यबोधक निर्णयों के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मनुष्य के लिए कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है, मनुष्य के लिए कौन सा कर्म जो है करणीय या कर्तव्य है और कौन सा कर्म है जो मनुष्य के लिए करणीय नहीं है। जो नैतिक कर्तव्यबोधक निर्णय होते हैं इनके दो भेद हैं, विशेष कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णय एवं सामान्य कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णय। विशेष कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णय जो होते हैं वे किसी विशेष कर्म के उचित या अनुचित होने या किसी विशेष कर्तव्य की व्याख्या करते हैं। इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं, जैसे कि नेहा को सीमा की सहायता करनी चाहिए, राम ने जो किया वह उसका कर्तव्य है, रीना को किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये जो कुछ उदाहरण हैं ये विशेष कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णयों के उदाहरण हैं, क्योंकि हमने इनमें किसी विशेष व्यक्ति द्वारा उसके किसी विशेष कर्म के उचित या अनुचित या उसके कर्तव्य की व्याख्या की है। जबकि सामान्य कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णय जो होते हैं वे सामान्य मनुष्यों के कर्मों के उचित या अनुचित या कर्तव्य की व्याख्या करते हैं। जैसे कि सत्य बोलना प्रत्येक मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है, संकट के समय हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को अपने वचन का पालन करना चाहिए। ये सामान्य कर्तव्यबोधक नैतिक निर्णय हैं, क्योंकि यह सामान्य कर्मों के उचित या अनुचित या सामान्य कर्तव्य की व्याख्या करते हैं। मूल्यबोधक जो नैतिक निर्णय जो होते हैं वे मानवीय चरित्र, प्रयोजन एवं अभिप्राय का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यबोधक नैतिक निर्णय जो हैं इसके भी दो भेद हैं, एक विशेष मूल्यबोधक नैतिक निर्णय तथा दूसरे सामान्य मूल्यबोधक नैतिक निर्णय। विशेष मूल्यबोधक नैतिक निर्णय जो होते हैं वे किसी विशेष व्यक्ति के चरित्र, अभिप्राय एवं प्रयोजन का मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि महान राष्ट्र नायक, स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का चरित्र प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय है। ये जो कथन है ये विशेष नैतिक मूल्यबोधक नैतिक निर्णय का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हम विशेष व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक के चरित्र का मूल्यांकन कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे नेहा का प्रयोजन शुभ उद्देश्य से प्रेरित है, नेहा का जो अभिप्राय था वह है
अनुचित नहीं है। इसी प्रकार जो सामान्य मूल्यबोधक नैतिक निर्णय जो होते हैं वे सामान्य मनुष्यों के चरित्र और अभिप्राय एवं प्रयोजनों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि महापुरुषों का चरित्र सदैव अनुकरणीय होता है। ये जो है किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होकर समस्त महापुरुषों के सामान्य चरित्र का मूल्यांकन, महान चरित्र का मूल्यांकन कर रहा है। इसी प्रकार जो है अनुशासित जीवन चरित्र की आधारशिला है। ये जो भी है, ये कथन जो है ये भी सामान्य मूल्यबोधक नैतिक निर्णय का एक उदाहरण है। सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का प्रयोजन सदैव नेक होता है। यह भी सामान्य मूल्यबोधक नैतिक निर्णय का उदाहरण है। इस प्रकार हमने देखा कि जो मूल्यबोधक नैतिक निर्णय जो हैं वे विशेष और सामान्य दो प्रकार के होते हैं। विशेष जो हमने जैसा कि स्पष्ट किया, किसी विशेष व्यक्ति के चरित्र, अभिप्राय एवं प्रयोजन का मूल्यांकन करते हैं, जबकि सामान्य मनुष्यों के या समस्त मनुष्य जो है उनके चरित्र, प्रयोजन और अभिप्राय का मूल्यांकन करते हैं। नैतिक निर्णय जो होते हैं वे तथ्यात्मक निर्णयों से भिन्न होते हैं, अर्थात नैतिक निर्णय एवं तथ्यात्मक निर्णयों में पर्याप्त अंतर होता है। नैतिक निर्णय, जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि नैतिक निर्णयों के द्वारा मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि तथ्यात्मक निर्णयों में किसी विषय वस्तु का वर्णन या तथ्यात्मक विवेचन किया जाता है। नैतिक निर्णय जो होते हैं वे मूल्यांकन परक होते हैं, क्योंकि ये जो है किसी नैतिक नियम, आदर्श या सिद्धांत के आधार पर नैतिक निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं, जबकि तथ्यात्मक निर्णय जो होते हैं वे वर्णनात्मक होते हैं, जो किसी विषय वस्तु का वर्णन मात्र करते हैं। नैतिक निर्णयों में चाहिए का प्रत्यय अंतर्निहित होता है, अर्थात नैतिक निर्णय ये स्पष्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जबकि तथ्यात्मक निर्णय जो होते हैं इनमें किसी विषय वस्तु के तथ्य का वर्णन किया जाता है, इसलिए ये केवल है इसकी व्याख्या करते हैं। नैतिक निर्णय जो होते हैं सामान्यतः आज्ञात्मक, निर्देशात्मक या परामर्शात्मक होते हैं। इनमें अनुमोदन या अननुमोदन का भाव अंतर्निहित होता है, जबकि जो तथ्यात्मक निर्णय जो होते हैं ये सूचनात्मक होने के कारण सत्य या असत्य होते हैं। यदि तथ्यात्मक निर्णय द्वारा दी गई कोई सूचना किसी तथ्य के अनुरूप है या सही है तो वह सत्य होता है, अन्यथा वह असत्य होता है। इस प्रकार नैतिक निर्णय एवं तथ्यात्मक निर्णयों में पर्याप्त अंतर है। नैतिक निर्णय जो है मूल्यांकन परक होने के कारण इनमें चाहिए का प्रत्यय अंतर्निहित होता है, जबकि तथ्यात्मक निर्णय वर्णनात्मक होने के कारण है की व्याख्या करते हैं। नैतिक निर्णय जो होते हैं वे जो हैं आज्ञात्मक, निर्देशात्मक या परामर्शात्मक होते हैं, जबकि तथ्यात्मक निर्णय वर्णनात्मक होते हैं और वर्णनात्मक होने के कारण ये जब किसी सही सूचना देते हैं तो सत्य होते हैं, अन्यथा ये असत्य होते हैं। नैतिक निर्णय और कानूनी निर्णयों में भी पर्याप्त अंतर होता है। नैतिक निर्णय, जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, जबकि कानूनी निर्णय किसी राज्य के संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं। नैतिक निर्णयों का आधार नैतिक नियम, आदर्श एवं सिद्धांत होते हैं, जबकि कानूनी निर्णयों का आधार किसी राज्य के संविधान के द्वारा निर्धारित जो कानून होते हैं वे होते हैं। नैतिक निर्णय जो होते हैं सामान्यतः अंतः प्रेरित होते हैं, क्योंकि नैतिक निर्णय जो हैं बाह्य दबाव के द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जा सकते। जैसे कि सत्य बोलना चाहिए, हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए, संकट के समय हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ये जो नैतिक निर्णय हैं ये सामान्यतः मनुष्य के अंतः प्रेरणा से प्रेरित होते हैं, जबकि कानूनी निर्णय जो होते हैं संविधान के द्वारा निर्धारित होने के कारण बाह्य होते हैं।
कानूनी निर्णयों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को राज्य के द्वारा दंडित किया जा सकता है, किंतु नैतिक निर्णयों का उल्लंघन करने पर उस रूप में दंडित व्यक्ति को नहीं किया जा सकता जिस रूप में कानूनी निर्णयों का उल्लंघन करने पर किया जाता है। इसी प्रकार कोई निर्णय जो है नैतिक दृष्टि से अनुचित हो सकता है, किंतु वह कानूनी दृष्टि से अनुचित हो ये आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए रीना ने संकट के समय नेहा की सहायता की, किंतु नेहा ने रीना के संकट के समय उसकी सहायता नहीं की। नैतिक निर्णयों की दृष्टि से यह जो निर्णय है यह अनुचित है, किंतु इसे हम कानूनी दृष्टि से अनुचित नहीं कह सकते। इस प्रकार नैतिक निर्णय एवं कानूनी निर्णयों में पर्याप्त अंतर होता है। आज के हमारे इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वे इस प्रकार हैं। नैतिक निर्णयों से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से नैतिक निर्णयों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। कर्तव्य बोधक नैतिक निर्णयों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मूल्य बोधक नैतिक निर्णयों से आप क्या समझते हैं। कर्तव्य बोधक नैतिक निर्णयों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। मूल्य बोधक नैतिक निर्णय की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। नैतिक निर्णय एवं तथ्यात्मक निर्णय में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। नैतिक निर्णय एवं कानूनी निर्णयों में क्या अंतर है, उसे स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न यह हो सकता है, नैतिक निर्णयों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की उदाहरण के द्वारा व्याख्या कीजिए।